खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार ओम शांति। बाबा को नीचे बुलाने के लिए बड़ी देवियां आगे आ जाए। तालियों से बाबा का स्वागत है। बाबा पधारे हैं, किरणें सबके ऊपर बरस रही है, सबके हाथों में फूल है। फूल खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। साथ बाबा भी आया झूम झूम नाचो देखो कौन आया साथ बाबा भी आया शिवा बाबा together you are the ocean of love you are the ocean of love कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे, सभी अपनी आंखें सामने दीदियों से दृष्टि लेंगे, सभी एकाग्र होंगे एकदम आंखें से। नजारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे नजरों ने समझा
प्यारे बाबा आज वतन से सोने के पुष्पों की बरसात कर रहे हैं सब पर, और विशेष प्यारे बाबा अपने इन साकार रथ द्वारा आप सबको हमको नजरों से निहाल कर रहे हैं। इनकी रहमत भरी नजरें, इनके कर्मों वाले कदम जहाँ पड़ जाएं वहाँ धरती निहाल हो जाती है। ये महान तपस्विनी विभूतियाँ जिन्होंने बचपन से ही अपना जीवन बाबा 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 के गीत गाते, सिर्फ बाबा को देखते, बाबा के संग चलते आज तक बिताया है लंबा काल। तो आने वाले समय में आपकी साक्षात्कारी मूर्त बाबा को पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाली और अभी भी इष्ट देवियों के रूप में आपको पूरा ब्राह्मण परिवार भी देख रहा है। आप सबने भी अभी दृष्टि से वो साइलेंस, वो पावर, वो बाबा की प्रेजेंस फील की है सभी ने। आदरणीय दोनों दीदियों के अभिनंदन में हम सब एक हाथ हिलाकर साइलेंस की ताली से जोरदार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब दूसरी ताली भी बजा सकते हैं। ये 15 सेक्टर का ग्लोबल पीस हाउस वो स्थान है जहाँ आदरणीय अचल दीदी जी और भ्राता जी की बहुत पालना मिली है। दादी जानकी जी के भी चरण पड़े हैं और लगभग सभी महारथी यहाँ पर धरे हैं। और अब आप सब अनुभव करेंगे कि हमारे ये बड़े आदरणीय अचल दीदी जी और भ्राता जी कैसे ये चतुर्भुज दीदियों के द्वारा आप सबकी पालना करते हैं। आदरणीय उत्तरा दीदी जी को तो आप सब जानते हैं, कोई कोई नए होंगे जो कम जानते हैं। आदरणीय उत्तरा दीदी जी को भी तकरीबन 60 वर्ष के आसपास होने को है बाबा का बने हुए और अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किए हुए, और साकार में बाबा और मम्मा दोनों की पालना आपने प्राप्त की है, उनकी गोद ली है, उनके मुखारविंद से आपका जीवन समर्पित हुआ है। बहुत विरोध सहन करने के बाद भी आप बाबा के कार्य में समर्पित हो गए और 40 वर्ष से अधिक समय आपने अचल दीदी के संग गुजारा और सब बड़ी दादियों के समीप रहे और ज़्यादातर चंडीगढ़ में ही सेवाएं करते रहे। उससे पहले थोड़ा और स्थानों पर थे। और आदरणीय प्रेम दीदी जी, आपको भी मैं समझती इतना ही समय हुआ होगा, 60 वर्ष के आसपास दोनों का ज्ञान आयु अबाउट सेम है। और कल भी बहनें याद कर रही थी कि दोनों दीदियों की एक बहुत पुरानी एकदम यंग एज वाली ब्लैक एंड वाइट एक फोटो है। आप जरा एज्यूम करो कैसे वाली फोटो होगी। दोनों दीदियाँ साथ बैठी है, जैसे आज बैठे ऐसे ही बैठी है। उस टाइम भी ये बीच में थोड़ा सा स्टूल है उस फोटो में, वो भी नहीं है। एक ही सिंहासन पर दोनों दीदियाँ उस समय, पुरानी फोटो है, दोनों लक्ष्मी नारायण बने थे वो वाली फोटो। वंडर पार्ट है अभी जो
पंजाब जोन का कार्यभार दोनों दीदियां बराबर रूप से संभाल रही है। आदरणीय प्रेम दीदी जी पहले से ही बहुत विशाल रूप की सेवाएं आपकी है। फरीदकोट और उससे कनेक्टेड अनगिनत सेंटर्स और बहनें जिनका जीवन आपके द्वारा बना बहुत बड़ा सब जोन का कार्य क्षेत्र है। और शुरू से ही आपने जो बाबा का कार्य था बहुत थोड़ा बहुत छोटा, कहते हैं वो दिन याद करते हम जब टोकरी उठा करके लोकल बस में यहाँ से वहाँ जाया करते थे और एक एक जिज्ञासु के लिए तरसते थे, ये भी बाबा का बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। एक एक पर लंबी चौड़ी मेहनत करते थे और मेहनत करते करते आज बाबा का ये बगीचा कितना फल फूल गया है, कितना सुंदर बाबा का कार्य चल रहा है। तो आप दोनों दीदियों को खुद बाबा ने सेलेक्ट किया है कि ये पंजाब जोन के भाई बहने हैं, ये पहले से ही बाबा के दीवाने हैं। तो दो गोपी स्वरूपा दीदियां आप सबको मिली है पालना के लिए। तो आज पहले आदरणीय प्रेम दीदी जी हम सबको तपस्या में और गहरा कैसे जाना है, कैसे जल्दी जल्दी बाप की आशाएं पूरी करनी है, संपूर्ण पवित्र बन करके बहुत विशेष विषय है। इस पर आप हमें क्लास कराएंगे जरूर। सब जिसके पास भी है आज शायद उद्घाटन के भाव से आए हो तो नहीं तो नोट अवश्य करें, नोटबुक पेन हो, रिकॉर्ड करने वाले भी ध्यान रखेंगे। और संपूर्ण पवित्र जीवन ब्राह्मण जीवन में और उसमें भी संपूर्ण पवित्रता के द्वारा कैसे हमको फरिश्ता बन के बाबा की आशाएं पूर्ण करनी है, पहले आदरणीय प्रेम दीदी जी से हम इस विषय पर समझेंगे और फिर आदरणीय उत्तरा दीदी जी के भी आशीर्वचन देंगे। उसके बाद जो सेरेमनी है वो करेंगे। आज तो 2 अक्टूबर है ना, छुट्टी का दिन है। ओम शांति। दो बार और बोलेंगे खुशी से मुस्कुरा करके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, भाई और बहन, सर्वप्रथम मैं अनीता बहन जी को बहुत बहुत मेहनत करते देखा। शुरू से लेकर त्याग मूर्ति, तपस्वी मूर्त, ज्ञान युग, योग युग, स्नेह युग, हरि की पालना की। पिछली बार भी मैं 6-7 साल हुए इस सेवा केंद्र पर आई थी, तब भी उसमें बहुत मेहनत करके इन्होंने पुराने को रेनोवेट करके सेवाओं को अच्छी तरह से किया हुआ था। आज ये फुलवाड़ी देख करके और ये भवन देख करके, इस भवन में ऐसा महसूस हुआ कि चारों तरफ बाप दादा चक्कर लगा रहे हैं। बहुत अच्छे वाइब्रेशन, शांति का और खुशी का और प्यार का वातावरण चारों तरफ अनुभव किया। और ये जो भवन बना है, ये भी भारत तो क्या विश्व में लाइट हाउस का काम करेगा।
बहुत सारी आत्माएं आएंगी, अपने पिता को पहचानेंगी और अपना जीवन पवित्र बनाएंगी। तो इसलिए आप सब भाई बहनें भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने अनीता बहन जी के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़कर तन मन धन जन हर प्रकार से सेवा में सहयोगी बने और इतना सुंदर भवन तैयार किया विश्व की सेवा के लिए। तो मैं प्यारे शिव बाबा की ओर से, वरिष्ठ दीदी दादियों की ओर से और हम बहनों की ओर से आप सभी को बहुत 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 मुबारक देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। आप सब बाबा के प्यारे बच्चे हैं। ज्ञान मार्ग में हम चलते हैं तो प्यारे बाप दादा ने हमको 4 सब्जेक्ट दिए हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसकी आप अच्छी तरह से स्टडी भी करते हैं, समझते भी हैं। मैं जो बताने जा रही हूँ कि भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो वह राज्य जो भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ दूध घी की नदियां बहती थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हर मानव था। आज नहीं है। तो कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण युग है। बाबा ने भी इसका ज्ञान दिया है कि इसको पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं। तो भगवान आकर के सतयुगी अटल अखंड निर्विघ्न राज्य की स्थापना करते हैं। दूसरा, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा हमेशा वट वृक्ष का मुरली में बताते हैं कि बच्चे देखो, ये सृष्टि रूपी झाड़ खड़ा है, लेकिन इसका फाउंडेशन सड़ गया है, इसका फाउंडेशन नहीं है। तो फाउंडेशन कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म खड़े हैं, झाड़ वृद्धि को पाया हुआ है। तो भगवान आकर विशेष क्या कार्य करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और तीसरा, हम सतयुग में दैवी कुल के थे, दैवी परिवार था, देवी देवताओं के परिवार में थे। और कलयुग में हमारा आसुरी परिवार बना। क्यों? हम आत्मा पतित बन गए, पतित का पति से संबंध हो गया। और पुरुषोत्तम संगम युग में हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। तो भगवान आकर के जो दैवी कुल की स्थापना करते हैं, ईश्वरीय परिवार बना करके, तो उसके लिए 3 मुख्य धारणाओं की आवश्यकता है। बाबा अटल अखंड निर्विघ्न हमें राज्य अधिकारी बनाता है, तो उसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है, मर्यादाओं की आवश्यकता है। जो बाबा ने हमें ईश्वरीय मर्यादाएं बताई हैं, उस पर चलने की आवश्यकता है।
दूसरी बात, बाबा दैवी कुल स्थापन करती है तो इस ईश्वरीय कुल में प्यार की आवश्यकता है। ईश्वरीय स्नेह जिसको कहते हैं, एक होता है रूहानी प्यार, एक होता है जिस्मानी प्यार। तो हमको रूहानी प्यार क्या है? आत्मा का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से प्यार। और तीसरा, जब धर्म की स्थापना है तो उसमें पवित्रता की आवश्यकता है। तो भगवान आकर के धर्म, राज्य और कुल की स्थापना करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हम सब कर रहे हैं। तो उसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र बनना है। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुए तो सर्वप्रथम बाबा ने क्या कहा? तुम एक आत्मा। ब्रह्मा बाप को नशा चढ़ गया कि मैं आत्मा हूं और मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। दूसरा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके आत्मा के बाद जो महावाक्य उच्चारण किए, पवित्र बनो, योगी बनो, बी होली, बी योगी। और जब इसका सर्वप्रथम ब्रह्मा बाप ने फॉलो किया, हालांकि देखिए शिव बाबा त्रिकालदर्शी है, शिव बाबा जानी जाननहार हैं। बाबा ने ये नहीं सोचा कि मैं परम धाम छोड़ करके इस कलयुगी दुनिया में जा रहा हूं जहां पर सब पतित ही पतित है, विकारी है और घोर कलयुग है। इसमें मेरा पवित्रता का संदेश कौन सुनेगा? शिव बाबा को ये संकल्प आया नहीं, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे। बाबा ने कल्प पहले विश्व परिवर्तन किया, पवित्र दुनिया बनाई, और जब आकर के बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो, तो सबसे पहले ब्रह्मा बाप ने फॉलो किया, पवित्र और योगी बने। और नशा चढ़ गया कि मैं सतयुग में जाकर के छोटा विष्णु कृष्ण बनूंगा। और फिर उसके बाद जिन आत्माओं ने ये सुना पवित्र बनो, योगी बनो, और वो आत्माओं ने एकदम अंदर में उतार लिया और पवित्रता के मार्ग पर चल पड़ी। कितना विरोध हुआ, लेकिन पवित्र बनो, योगी बनो का संदेश जब फैलने लगा तो कितनी आत्माओं ने इसको फॉलो किया। और मैं आपको बताती हूँ कि इतने बाबा के बच्चे उस समय पावरफुल निकले। हमारे रमेश भाई फॉरेन में गए तो वहां पर जब उन्होंने ये बी होली, बी योगी का संदेश दिया तो वो फॉरेनर कहते हैं, रमेश भाई आप इनको ये अगर समझा दें कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो आप समझो अपने मिशन में कामयाब है। तो रमेश भाई ने क्या कहा? रमेश भाई ने कहा नहीं, हम भगवान का मैसेज लेकर के आए हैं, गॉड का मैसेज लेकर के आएंगे। हम उस अमानत में ख्यानत नहीं डालेंगे। जो भगवान ने कहा है पवित्र बनो, योगी बनो, हम वही संदेश देंगे। और देखिए निश्चय बुद्धि होकर के
जब उन्होंने सबको संदेश दिया, तो आज हमारी फॉरेन में कितनी सेवा है, फॉरेन में कितने बच्चे निकले, वारिस निकले। हमारा माउंट आबू में जो यूनिवर्सल पीस हॉल है, उसमें एक भाई था फॉरेन का, वो चित्रों पर समझा रहा था, मूर्तियों पर समझा रहा था कि ये विष्णु जी हैं, ये लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये राधे कृष्ण जी हैं। राधे कृष्ण बचपन का रूप है, बड़े होकर के ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। तो एक इंडियन सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो कहता है हमारी भारतीय संस्कृति की फॉरेनर भी हमारी भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझने लगे और हम बाबा के बच्चे बने। बाबा ने जो हमें फर्स्ट लेसन दिया कि तुम दे नहीं, तुम दे ही। इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजाओं महाराजाओं ने राजाई का त्याग कर दिया, घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए। रचयिता रचना को जान नहीं पाए। लास्ट में क्या कहा, नीति नीति हम नहीं जानते, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को फर्स्ट लेसन ही ये दिया कि तुम दे नहीं, तुम दे। तुम एक आत्मा हो। और बाबा ने ये भी ज्ञान दे दिया कि बच्चे, तुम सतयुग में आत्माभिमानी थे और द्वापर युग में आकर के जब माया रावण का राज्य आया तो आप देहाभिमानी बन गए। अब क्या करना है? मेरी आत्मा शांति धाम में संपूर्ण पवित्र थी, शांत स्वरूप थी। सतयुग में भी संपूर्ण पवित्र। तभी आप देखें देवी देवताओं की जो पूजा होती है, बाबा ने ये गहन रहस्य बताया है कि वहां पर शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र होती है। और अभी हम पतित बन गए। द्वापर युग से लेकर के 63 जन्मों से हमने कितने भी कर्म किए। अब फिर से हमको पवित्र बनना है। कैसे बनना है? क्या मैं अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते आत्म स्मृति में रहती हूँ? जितने भी मेरे घर के भाती हैं उन सबको मैं आत्मा समझ करके कर्म करती हूँ, या मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरा पुत्र, क्या वो भी आत्माएं हैं? ये मुझे पाठ बजाने के लिए मिला है। मैं परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले बाबा ने जो कहा, बच्चे देह का भान, मैं देह नहीं, मैं देही हूँ। बाबा ने, साकार बाबा ने बच्चों की बहुत प्रैक्टिस कराई, प्रैक्टिकल। हमारे आदि रतन यज्ञ के मनोहर इंदिरा दादी जी बताते थे कि 14 वर्ष भट्टी के बाद बाबा ने हमको परीक्षा लेने के लिए कहा
कि अब आपको लौकिक में जाना है। तो कहते जब मैं लौकिक में गई तो बाबा ने मुझे ये शिक्षा दे करके भेजी कि बच्ची तुम अपने लौकिक परिवार में जा रही हो तो तुम अपने आप को आत्मा समझ करके उनसे बात करना। तो दादी कहती मैं जब घर में गई तो सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गई तो मेरी माँ आई भागी भागी, अरे रामा तुम आ गई, वो भागी पहनने लगी। तो दादी को बाबा ने समझाकर भेजा था कि तुमने ये समझना मैं आत्मा हूँ और मैं शिव शक्ति हूँ और मैं देवी हूँ। तो कहते जब माँ भागी पहनने लगी तो दादी ने ऐसे कहा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आराम से वो बैठ गए। और दादी कहती मैं उनके चारपाई पे नहीं बैठी, उनके हाथ का भोजन नहीं किया। बाबा ने कहा बच्ची तुम आत्म स्वरूप में स्थित होकर के बाबा को याद करके अपने हाथ से उनको भोजन खिलाना तो वो आत्माओं का भी कल्याण होगा। तो दादी कहती मैंने ऐसे ही किया और वो बाबा के बच्चे बने। तो बाबा ने बच्चों को प्रैक्टिकल में देह भान कैसे छुड़ाया। और आपने सुना होगा कि कहते स्वामी विवेकानंद जब प्रथम बार अपने गुरुजी के आश्रम में गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? वो कहते मैं यही तो जानने के लिए आया हूं मैं कौन। तो हमने जान लिया हम कौन, हम आत्मा है। और आत्म स्मृति एक है आत्मा का ज्ञान, एक है आत्म स्मृति, दूसरा आत्म स्थिति कि मेरी स्थिति आत्म स्वरूप है। देखिए सन्यासी लोग घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए, उन्होंने हठ से पवित्रता का पालन किया, बच्चों को यतीम बनाया, माताओं को विधवा बनाकर जंगलों में चले गए, छोड़कर चले गए। और जब आते थे गृहस्थियों के पास भिक्षा मांगने तो ऐसे करके मुंह करके भिक्षा मांग लेते थे इस तरह से। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं था। हठ से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, छोड़कर जंगलों में चले गए। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा? तुम कौन हो? तुम बेहद के सन्यासी हो, बेहद के सन्यासी हो। तुमने घर बार नहीं छोड़ा, तुमने बाल बच्चों को नहीं छोड़ा, तुमने बिजनेस नहीं छोड़ा। क्यों नहीं बाबा ने छुड़ाया? क्योंकि बाबा ने पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना कर दी है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम अटल अखंड निर्विघ्न राज्य की स्थापना करनी है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे संपूर्ण पवित्र बनना है तो देह और देह की दुनिया का, देह के संबंधों का बुद्धि से त्याग करना है। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, क्या मैं आत्म स्थिति से करती हूँ? मेरे मन के संकल्प कैसे चलते हैं? एक होता है योगी जीवन, एक होता है योग लगाने वाले। हमारा योगी जीवन है
कि हम योग लगाने वाले हैं। योग लगाने वाले का मतलब आए, आधा घंटा बैठे, घंटा बैठे और चले गए। लेकिन योगी जीवन, मैं आत्मा बाबा का बच्चा, आप और बाप। आदरणीय जानकी दादी जी क्या कहते थे? मैं कौन, मेरा कौन। मैं कौन? मैं आत्मा। मेरा कौन? बाबा। ये मूल मंत्र मुझे याद रहता है। हमने प्रकाशमणि दादी जी को देखा, आत्म स्थिति में इतना न्यारे होकर के वो बात करती थी, राय देती थी। हम जब भी कभी दादी के पास जाते थे तो दादी ये नहीं कहती थी कि मेरा विचार है, दादी कहती थी दादी का विचार ऐसे है। ऐसे महसूस होता था कि दादी अलग है, दादी अलग है, विचार अलग है। ऐसा दादी महसूस करती थी। गीता में भी आता है दृश्य और दृष्टा। ये दृश्य हम सब इस दुनिया का देख रहे हैं। दृष्टा साक्षी भाव, न्यारा और प्यारा। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि मुझे न्यारा भी बनना है और प्यारा भी बनना है। हमारी गलती कहाँ हुई? बाबा ने कहा कि आपको दुनिया से न्यारे बनना है, बाबा के प्यारे बनना है। हमने क्या किया? हमने क्या किया? दुनिया के प्यारे बन गए और बाबा से प्यारे हो गए। उसके लिए फुर्सत नहीं है, समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। सारी दुनिया के काम होंगे, लेकिन बहन जी क्लास के लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा समय निकाल लो। मुझे निकालना चाहिए, मुझे निकालना चाहिए। देखो, जो हमारे विनाशी संबंध हैं उनके लिए हमारी सारी जीवन है, और अविनाशी संबंधी हमारा प्यारा बाबा, जिसके साथ हमारे सर्व संबंध है और जन्म जन्मांतर के हैं। एक जन्म के संबंधियों के लिए हमने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, और जिसने आगे भी हमारे साथ चलना है उसके लिए क्या कहते हैं हम? सोचेंगे, विचार करेंगे। उसके लिए हजारों बहाने हैं, लेकिन अंत के समय मेरा और मैं और मेरा बाबा। तो इसलिए बाबा भी कहता है ये आदि काल की प्रैक्टिस है, बहुत समय से प्रैक्टिस करनी है। क्या? कि मैं आत्मा, संपूर्ण पवित्र बनना है। तो जो पवित्रता का सागर परमात्मा है, उससे अटूट संबंध जोड़ करके ही तो उससे शक्ति मिलेगी। पवित्रता की शक्ति कहां से आएगी? कहां से आएगी? पवित्रता के सागर से आएगी। तो इसलिए मैं आत्मा पवित्र, संपूर्ण पवित्र, मेरा आदि स्वरूप, मेरा अनादि स्वरूप, मेरा मध्य स्वरूप पवित्र ही पवित्र है। तो इसलिए हर समय ये प्रैक्टिस है, चेक करना है मैं ज्ञान में चल रहा हूं या ज्ञान मेरे में चल रहा है। मैं ज्ञान में चल रहा हूं या ज्ञान मेरे में चल रहा है। मैं और मेरा बाबा। तो बाबा कहते देहभान, इसको कैसे छोड़ा जाएगा? क्योंकि 63 जन्म से हमको देह अभिमानी बनने की आदत पड़ चुकी है।
तो क्या एक जन्म में हम पुरुषार्थ कर पाएंगे? ये सोचने की आवश्यकता है। उसके लिए कितना समय हमें दिन रात एक करके चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा बाबा कहता है देह अभिमान। पहला तो देह का भान हमें त्यागना है। दूसरा देह अभिमान, ये बहुत खराब है, क्योंकि जब हम अपने आत्म स्वरूप को भूले, मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बुद्धिवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरी इतनी प्रैक्टिस है, तो क्या हुआ? मेरी बात माननी चाहिए। अभी प्लस मान, मेरी बात अभी मानो। तो हम देखिए, हम घर गृहस्थ में रह करके कहीं ऐसा तो नहीं करते। मधुबर में बैठी हुई भाई बहनों की थी, अदर कुमारों की थी, तो दादी ने पूछा कि किस किस की युगल ज्ञान में चलती है, किस किस की युगल ज्ञान में चलती है। तो मैं आप सब भाइयों से पूछ रही हूँ कि हाथ खड़ा करिए कि जिसकी धर्मपत्नी ज्ञान में चलती है, हाथ खड़ा करो। जिनके जुगल ज्ञान में चलती है, बहुत अच्छा, 50%। तो उस समय, बहुत समय पहले की बात है, तो उसमें कुछ भाइयों ने हाथ खड़ा किया और काफी ने नहीं किया। तो दादी ने क्या कहा? दादी कहती जरूर घर में आप, मैं पति हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरी बात तो टलनी नहीं चाहिए, मेरी बात तो जरूर माननी ही चाहिए। तो पत्नी क्या कहेगी? जाता तो ये वहां पर ज्ञान सुनने के लिए है, योगी बनने के लिए है, और अभिमान इतना है। तो बाबा कहती, दादी कहती ये कारण है। हम जो कहते हैं वो लोग नहीं मानते, हम जो करते हैं वो मानते हैं, और विशेष जो हमारे नजदीक रहता है। फिर दूसरा प्रश्न दादी ने पूछा कि क्रोध किसको किसको आता है? जिसको कभी क्रोध नहीं आता, दादी कहती मैं उसको गिफ्ट दूंगी। दादी कहती उसको गिफ्ट दूंगी। फिर उसके बाद दादी ने ये कहा कि ऐसे नहीं मानूंगी, कुछ ने हाथ खड़ा किया, मुझे क्रोध नहीं आता। तो दादी ने कहा ऐसे नहीं मानूंगी, पहले उसकी पत्नी रिजल्ट दे कि ये क्रोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सबसे नजदीक है, वो सबसे नजदीक है, वो बता सकती है किसको क्रोध आता कि नहीं आता। दूसरी बात कि उसकी ब्राह्मणी बताए, क्योंकि या तो पत्नी को पता होगा, तो या जो जिसने ज्ञान सुनाया है, जो इतने सालों से उसको मुरली सुना रही है, सेवा करा रही है, वो भी रिजल्ट दे सकती है किसको क्रोध आता है कि नहीं आता। तो फिर उसमें हमारा एक भाई था फरीदकोट का, वो सच्ची क्रोध नहीं करता था, अभी भी है, वो दिल्ली चला गया परिवार। दो थे ऐसे, उसकी पत्नी भी थी क्लास में, मंगल भाई, उसकी पत्नी भी थी क्लास में। पत्नी तो शरीर छोड़ गई, पर वो अभी भाई नोएडा में अभी भी है। तो हमने भी कहा हाँ इस भाई को क्रोध कभी नहीं आता है, और उसकी पत्नी ने भी कहा हाँ क्रोध नहीं आता है। दादी कहती है अच्छा ये तो गिफ्ट का हकदार है, इसलिए लाओ गिफ्ट और गिफ्ट दो। तो कहने का मतलब है कि आज दादी गिफ्ट दे रही है, और बाबा तो सबसे बड़ी गिफ्ट और भी उसको आगे सतयुग में देगा। तो इसलिए हम जो कहते हैं उसका 20% प्रभाव है, और हम जो करते हैं उसका 80%, 99% प्रभाव है।
तो इसलिए मेरे को जब आत्म स्मृति में हर समय रहना है, प्रैक्टिस करनी है, तो फिर मेरी जो कर्म है ऑटोमेटिकली उसमें सब विकार विदाई ले जाएंगे कि महाराज हम आपके पास नहीं आएंगे। हमारी शक्ति का वो ड्रामा करती है ना बहने भाई कि जब योगी जीवन बन गया तो योगी जीवन बनाना है, योग लगाने वाले नहीं। हमको कई बार पूछते हैं बहन जी योग आप कैसे लगाते हो, हम योग कैसे लगाएं? मैं कहती हूँ हम योग लगाते ही नहीं, हम नहीं योग लगाते। हम क्या करती हैं? बाबा से प्यार करते हैं, क्योंकि जिसको भक्ति मार्ग में हम गॉड कहते थे, भगवान कहते थे, वो हमारा पिता बन गया, हमारा टीचर बन गया, हमारा सतगुरु बन गया, हमारा सखा बन गया, हमारी माँ बन गई। तो बच्चा थोड़ी कहेगा मैं माँ से बैठा हूँ योग लगाने के लिए, मैं अपने बाप पिताजी को याद करने के लिए बैठा हूँ। ऑटोमेटिक उसकी याद आएगी, परंतु तब आएगी जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे, क्योंकि देह मानने से संदेह पैदा होता है, तन मानने से तनाव पैदा होता है, शरीर मानने, इसलिए मुझे देह से न्यारा होना है। हमारे ब्रह्मा बाप बिल्कुल साक्षी होकर के बात करते थे, मम्मा हमारी साक्षी दृष्टा थी, और दादियां भी आप देखो, हमने दादियों को शुरू में भी देखा, और जैसे जैसे हम नजदीक गए दादियों की हमने आत्म अभिमानी स्थिति देखी और वो संपूर्णता की ओर गई। तो इसलिए मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, तो घर गृहस्थ में रहते हुए सब कार्य करते हुए मुझे अभिमान नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, संपूर्ण पवित्रता के लिए देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से लगाव मुक्त होना है। लगाव और झुकाव ये बहुत सूक्ष्म वृत्तियां हैं। ये देखने में हम लगेंगे दूसरे को कि बहुत योगी है, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ, मुझे अपने आप को देखना है। भक्ति मार्ग में क्या कहती है? अंतर ध्यान होकर के बैठो, लेकिन बेचारों को मालूम नहीं होता कि अंतर ध्यान कहते किसको है। अंतर ध्यान का मतलब है कि अपने अंतर में चले जाइए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए और अपनी गुण शक्तियां इसका चेक करें कि मेरे में कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं। मेरा किसी देहधारी के प्रति झुकाव तो नहीं है। मैं घंटा बैठा लेकिन उठा तो मैं किसी के ना गुणों से प्रभावित हो गया। फलाना बहुत अच्छा है, उसमें गंभीरता का गुण है, उसमें सेवा का गुण है, वो मधुरता है और उसमें पवित्रता है। हम मनुष्य आत्मा की जो अल्पज्ञ हैं उनके 1, 2, 3, 4 गुणों पर प्रभावित हो जाती है। लेकिन हमारा बाबा देखो, हमारा बाबा तो गुणों का सागर है। किसी की सुंदरता देखी, बोल देखा, उस पर प्रभावित हो गए। आवाज, हमको चंद्रमणि दीदी कहा करती थी, जो आवाज होती है ना, कईयों की आवाज में अट्रैक्शन हो जाती है, कईयों की कोई देखता है उसमें अट्रैक्शन हो जाती है, चलने में अट्रैक्शन हो जाती है। इसकी चाल बहुत अच्छी है, इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो ये क्या है? ये देह से लगाव है ना। इसलिए हमको, योगी को, बाबा के स्नेही बच्चे को इन सब बातों से मुक्त होना है। बाबा तो एक एक बात बच्चों की बहुत ही बारीकी से परखते थे। मैं आपको बताती हूँ, एक बार हमारी प्रदर्शनी हुई,
बाबा के ज़माने की बात है, प्रदर्शनी हुई तो बाबा ने पत्र लिखा कि बच्चे आप लोगों ने प्रदर्शनी का समाचार ही नहीं दिया कि कितने लोग आए। तो बच्चों ने उत्तर दिया कि बाबा प्रदर्शनी बहुत अच्छी रही, बड़े लोग आए और बहुत अच्छा कह के गए। तो बाबा ने कहा लोग प्रभावित नहीं हुए, लेकिन मेरे बच्चे प्रभावित हो गए। इतने लोग आए। बाबा ने कहा उसमें बच्चे कितने बने? अच्छा अच्छा कह करके चले गए। संख्या आप लोगों ने देखी, हजारों लोग आए प्रदर्शनी देखने के लिए। तो आपने लिख दिया कि बहुत आए बाबा, बड़ी रौनक रही और बहुत अच्छा समझ करके गए, लेकिन बाबा के बच्चे कितने बने? तो चुप। तो बाबा कहते बच्चे प्रभावित हुए हैं, वो नहीं प्रभावित होकर के गए। उसके बाद फिर बाबा ने जब प्रदर्शनी हमारी होती थी तो उसमें जो है प्रश्न बाबा देते थे कि बच्चे अच्छी तरह से उनको पूछो कि परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है, साकार प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है, श्री कृष्ण गीता का भगवान है या ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव है, गंगा पतित पावनी है या पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव है। इस प्रकार से बाबा कहते थे कि बच्चे कितने प्रभावित हो, लिखाओ उनसे किसकी बुद्धि में बाबा का ज्ञान बैठा। तो कहने का भाव ये है कि हमको जब लगाव कितना बरीकी से बाबा देखते थे, हमारा घर में भी हम साक्षी हैं, हम गृहस्थी हैं, आश्रम में भी रहने वाली बहनों को तो बाबा ने कहाँ न्यारा और प्यारा ही कर दिया। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, दादियों को कहाँ देश देशांतर घुमाया। और भाई बहनों के लिए भी तो है। तो घर में रहती क्या करना है, ये घर मेरे बाबा का, ये भंडारा मेरे बाबा का, ये जीवन मेरे बाबा का। जिसको भी देखो ये बाबा का बच्चा है। बाबा दिव्यता सिखाते। एक बच्चा गया, बाबा ने उससे परिचय लिया, उसने कहा ये मेरी घर वाली है। बाबा कहता नहीं, ऐसे नहीं कहना, ये मेरी जीवन साथी है, ये मेरा बच्चा नहीं, ये तेरा बच्चा नहीं, ये बाबा का बच्चा है। तो भाषा भी जो है हमारी दिव्य, मेरा लौकिक बच्चा है, मेरी लौकिक पत्नी है। तो हमारा बोल, हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा सुनना, हमारा हर कर्म आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जब होता है तो हमें ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं होती। अव्यक्त बाप दादा ने 4 बातें बहुत अच्छी बताई है। बाप दादा ने कहा बच्ची अब ऐसा समय आने वाला है, आपको साक्षात्कार मूर्त बनना है। अंत के समय आत्माएं आएंगी, बेचारी कमजोर होंगी। आपके पास शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना इकट्ठा हो, तो शक्तियों का खजाना हमें इकट्ठा करना है। बच्चे आपकी सूरत से बाप दादा की मूर्त नजर आनी चाहिए। आपकी आंखों में रूहानियत का नशा होना चाहिए। आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की खुशी की झलक आनी चाहिए। आपकी चलन में निश्चय का नशा होना चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिस हम करें, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के प्यारे बाबा को याद करके, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र थी। जो बाबा ने 5 स्वरूप याद कराए हैं, मेरा अनादि स्वरूप शांत स्वरूप, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली,
उसके बाद मैं धरती पे आई, मैं पूज्य सर्वगुण 16 कला संपूर्ण संपूर्ण लिखा है। मेरा मध्य स्वरूप पूज्य स्वरूप था। फिर बाबा ने मुझे ब्राह्मण में ब्राह्मण स्वरूप, ब्रह्मचारी हूँ और मैं फरिश्ता स्वरूप, मुझे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता का मतलब जिसका फर्श वालों से रिश्ता नहीं। इसलिए मुझे संपूर्ण पवित्रता का लक्ष्य दिया है। मुझे ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी, मेरा लक्ष्य है, मेरा स्वधर्म है। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की तो रावण की बन गई। इसलिए मुझे बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, मैं बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चा, और अब नहीं तो कब नहीं। मम्मा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। मनमोहनी दीदी जी ने कहा अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी है, अब वापस जाने का समय है, तो हम किस लिए बैठे? इसलिए जो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमारे को खजानों से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर करने के लिए आए हैं, तो मैं और मेरा बाबा, और मुझे संपूर्ण पवित्रता, मेरा खान पान, उठना बैठना देखना सब पवित्र होगा, तो मैं पवित्र दुनिया में जाने का अधिकारी बनूंगा। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी। इस ग्लोबल पीस हाउस में आपने आज प्योरिटी की इतनी ऊंची अवस्था को याद करते पवित्रता के वाइब्रेशन फैला दिए हैं, और अब मंगल गान करते हैं, क्योंकि ग्लोबल पीस हाउस तो पहले भी था, लेकिन ग्लोबल पीस हॉल नहीं था। तो इस हॉल में आज पहली बार इतने सब भाई बहने दीदी जी के सानिध्य में इकट्ठे होकर के बैठे हैं। तो इसलिए हमारे अर्जुन भाई, ये भी एक अर्जुन है, बाबा का बड़ा विशेष बच्चा है, सब तरह की सेवाओं पर सब सदा हाजिर रहता है। गले की, मन की, तन की, राशन की, भाषण की, सब सेवाओं पर हाजिर रहता है। खुद भी लिखता है गीत, अच्छा सुरताल का संगम बनाता है। तो अर्जुन भाई अभी इस नए भवन की सदा प्रकाशित रहने की मंगल कामना का सुंदर गीत गाएंगे। आइए अर्जुन भाई। उसके बाद हम आदरणीय उत्तरा दीदी जी से आशीर्वचन लेंगे, फिर रूपाली बहन आएंगी, उनकी आज चुन्नी चढ़ाने की रस्म शगन होगा। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। घर आंगन
उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन घर आंगन वन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन मंगल घट ढल के मंगल घट ढल के ज्योति कलश झलके पात पात बिरवा हरियाला धरती का मुख हुआ उजाला पात पात बिरवा हरियाला धरती का मुख हुआ उजाला सच सपने कल के सच सपने कल के ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके उषा ने आंचल फैलाया फैली सुख की शीतल छाया उषा ने आंचल फैलाया उषा ने आंचल फैलाया उषा ने आंचल फैलाया फैली सुख की शीतल छाया नीचे आंचल के नीचे आंचल के ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति यशोदा धरती मैया नील गगन गोपाल कन्हैया ज्योति यशोदा ज्योति यशोदा धरती मैया नील गगन गोपाल कन्हैया श्यामल छवि झलके श्यामल छवि झलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ओम शांति अच्छी ऊंची अनुभूतियां देने वाला गीत वाइब्रेशन सबने फील किया ज्योति कलश कहा है तो हमारा ज्योति सागर छलकता ही रहता है और आदरणीय उत्तरा दीदी जी के मुखारविंद से छलकेगा हम सब आत्म स्वरूप में एकाग्र होकर के उसका रसास्वादन करेंगे उत्तरा दीदी जी चंद शब्दों में आशीर्वचन देंगे ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत सुंदर गान सरिता बह रही थी और आप सबने खूब अच्छे से डुबकियां लगाई होंगी और मन बुद्धि की गागर को भर लिया होगा। ऐसे ही ना गागर भरेगी खाली तो नहीं रहेगी रखना भी नहीं खाली
हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गागर भरती जा रही है, भर रहे हो, और नहीं ऐसी बात नहीं है। तो शिव बाबा हमारी गागर भरने आ चुका है, और अधिक क्या कहूँ, बहुत सुंदर हम उसमें विचरण कर रहे थे, सुन रहे थे, समा रहे थे। और फिर बाबा के बच्चे ने, अर्जुन भाई ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, ज्योति कलश छल के। तो शिव बाबा ज्ञान सागर जलधरा पे आए। वो जो गायन है भक्ति मार्ग का, कि शिव जी ने ऊपर से गंगा कमंडल में भर के भेजी थी, जो नीचे प्रवाहित हुई, और अनेक जनमानस पावन होने के लिए डुबकियां लगाने लगे। तो बाबा शिव बाबा जब धरा पे आए उतरे, ब्रह्मा बाबा के माध्यम में उतर में प्रवेश किया, और हम सबकी ज्योतियां जगा दी। अब इन ज्योतियों को क्या करना है? हाँ? अब ज्योतियों का क्या काम है? हाँ, तो कर्म अपना भूल नहीं जाना। वेद दीदी ने कितने सुंदर शब्द हम सबके सामने रखे। तो ज्योतियां प्रज्वलित रहें हमेशा ही, और ज्योतियां आगे छलकती रहें, अनेक आत्माओं की ज्योतियां जलती चले, और इतनी जले कि एक और बनाना पड़े बड़ा सारा। बैठने की जगह चाहिए, ज्योति को जगह तो चाहिए, कहाँ जलेगी ज्योति? तो अब ज्योतियां जल चुकी हैं, अब ज्योतियों ने आगे चमकना है अपनी रूहानियत, अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपने संबंध संपर्क से। केवल ऐसा भी आप समझते, सुनते, अनुभव करते होंगे कि आप भले ज्ञान नहीं सुना रहे किसी को, केवल मात्र कुछ पल के लिए किसी के पास आप बैठ ही गए हैं, और वो व्यक्ति आपको देख रहा है सिर से पांव तक, बार बार आपको देख लेता है, बस में सफर कर रहे हैं, दाएं बाएं कोई जो बैठा है, आपके शांत अवस्था को, निर्विकल्प अवस्था को, मन की स्थिति को वो भांप रहा है। ये व्यक्ति कैसा है? कोई हलचल नहीं, कुछ ऐसी बात, कोई प्रकंपन नहीं। तो वहाँ पे आके एक पवित्र व्यवहार, एक संपर्क से दूसरी आत्मा को एहसास होता है कि ये कुछ विशेष है। तो ऐसा बाबा ने हम बच्चों को बनाया है कि जहाँ बाबा ने ये कहा हुआ है कि जहाँ भी मेरा योगी बच्चा है, चाहे आप घर घर में रहते हैं, परिवार में हैं, कारोबार में हैं, तो बाबा ने कहा है अच्छे से कि जहाँ मेरा योगी बच्चा होगा, वहाँ कुछ ना कुछ दूसरों को वो दे पाएगा अपने सद्व्यवहार से। आपकी मनसा उस वक्त इतना काम कर रही है कि ऊपर वाला भी आपका काम कर देता है। बहुत से भाई बहनों के ऐसे अनुभव हैं, ऐसा हम जानते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि बाबा ने कितना सुंदर जीवन जीना हमें सिखा दिया। बाबा का एक एक बच्चा अपने आप में वो कमल का फूल है। हमें याद है कि दादी जी, दादी प्रकाश मणि जब मधुबन जाते और बाबा मिलन के वक्त की बातें हैं, तो दादी कहा करते, बाबा, दादी केवल पूछ लेते जो परिवार में रहने वाले युगल रूप में चल रहे हैं, जरा उठ के खड़े हो जाओ, तो खड़े करवाते। फिर दादी जी पीछे बाबा को देख के बोलती, बाबा ये देखो इतने सारे कमल के फूल खिले हुए हैं आपके, इन कमल के फूलों को देख के और कमल खिलेंगे। कि जो किसी संत महात्मा के इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, तो सच में वो बाबा की बातें, दादियों की बातें याद आती हैं कि कितना सुंदर बाबा ने ज्ञान हमें दिया। जो वो संत महात्मा तो ये कह के चले गए जंगल में, नहीं हो सकता, घर में रह के कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। और बाबा के बच्चे वो बन गए। हमें याद है कि मेडिटेशन हॉल बना था मधुबन में, और एक बार संत सम्मेलन रखा गया था। बहुत सारे
उच्च कोटि के संत वहाँ विद्वान आए थे महामंडलेश्वर, तो सबके रहने का सुविधा में प्रबंध किया गया। जो भी महामंडलेश्वर तो उनके लिए उनका एक अलग कमरा शिष्यों को ऊपर दिया गया। एक दिन वो सभा लगी कि जिस सभा में वो भाई बहने थे जो आजीवन पवित्र रह के चल रहे थे, परिवार में रह रहे थे, पवित्र जीवन जोड़ी उनकी बन गई थी, लेकिन चल रहे थे। दादी ने कहा ये सब मेरे भाई बहने बैठे हैं जो कंवर जैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो किसी महात्मा ने कटाक्ष किया, नहीं ये संभव नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता, कलयुग, तमोगुण, आंखों से इकट्ठे रह ही नहीं सकते। उन्हीं में से एक महात्मा थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, उठ के खड़े हो गए, कहते क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। इनको बनाने वाला कौन है वो तो देखो जरा। तो ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम उठाया और अपना जीवन ऐसा सर्वस्व समर्पण कर दिया शिव बाबा के आगे, और उनको देख के थोड़े से लोग बने और आगे बढ़े और आगे बढ़े। आज बाबा के कितने बच्चे हैं। तो दादी जी को इस बात का नशा, बाबा को तो नशा था ही था, तो दादी जी को हम देखते थे कि उनको इतना नशा चढ़ता था देख के कि ये परवर्ती में रहने वाले बाबा के बच्चे इस कदर अपनी जिंदगी कमर जैसी जी रहे हैं। ये सब बाबा का कमाल है। हम और आप समय मैं ऐसे ही समझती हूँ कि कुछ पूरब का कर्म उदय हुआ है, जिस पूरब कर्म का उदय होना अर्थात बाबा का बनना। बाबा ने भी ढूंढा, चुना, हम नहीं सुन सके, हम नहीं ढूंढ सके, ढूंढा आप में से किसी ने। हाँ, यात्राएं की होंगी, व्रत कर्म कांड जब तब जो भी था वो किया होगा, लेकिन हम बाबा को नहीं मिल सके। पर उसने ढूंढ लिया, वो इंतजार में था कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं। शुरू में गीत बजा था बहुत सुंदर सा, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो यहाँ दैहिक प्यार की बात नहीं आती, आत्मिक रूहानी प्यार कि भगवान ने हमें समझा इस नजर के लिए, भगवान की दृष्टि हम पे पड़ी ना, भगवान ने हमें समझा कि हम आत्माएं उसके प्यार को पाने के काबिल हैं। सो सच में ही ये सब चीज़ें मन बुद्धि में घूमती रहती हैं। और ऐसा जैसे दीदी कह रहे थे, हम कौन, मैं कौन, मेरा कौन, दादी के वो तीनों शब्द याद आते हैं। तो सदा ये ज्योतियाँ चमकती रहे, प्रवाहित होती रहे, और अनेकों की ज्योतियाँ जगती रहे, और अनेक आत्माएं इस हॉल में बैठ के अपने बाप का परिचय लेके अपने बाप को याद कर सके, अपना खोया हुआ वर्षा बाबा से फिर से पा सके। यही शुभकामना, शुभ भावना, मंगल कामना है। और जो आप सब ने अपना तन मन धन और समय संकल्प यहाँ लगाया है, उससे आपको कितनी खुशी हो रही। हमारा घर, किसका घर? बाबा का घर। किसी ने कितना भी लगाया है, कितना भी किया है, पर नाम किसका है? बाबा का है। सबसे बड़ी विशेष बात ये लगती है लोगों को, तभी अभी भी मधुबन कुछ इस तरह के विशेष लोग जाते हैं, उन्हें कहीं तो नजर नहीं आ रहा पंखा किसने लगाया, घड़ी किसने लगा दी, ये कमरा किसने बना दिया, ये किसने कर दिया, कुछ भी नहीं। छोटा हो बड़ा हो, कोई एक IAS ऑफिसर हो, एक जन साधारण हो, चाहे वो रिक्शा चालक क्यों ना हो, हम बाबा के घर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमाल शिव बाबा की है। एक बार मेरी भट्टी चल रही थी तो 3 लोग इस तरह के आए सामने दादी जी को मिलने। तो दादी ने हम सारी बहनों का परिचय कराया कि हर स्टेट से बहनें गई हुई थी, और वो तीनों चले गए कुछ बात करके दादी जी को। तो तब ज्ञान सरोवर बना था। तो दादी जी कहते कि तीनों मुझे कह के गए हैं, दादी जी ये बाबा का घर हमारा भी घर है, हमें भी अधिकार है। एक बोलता है कि यहाँ पे खाने के लिए, भोजन के लिए थाली, बर्तन, कटोरी, ये सब तो चाहिए ना, इतने लोगों का मेरी तरफ से आ जाएगा।
एक कहता है इतने सारे बेड भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, ये सब मेरी तरफ से होगा। तो दादी कहते हैं मेरे को समझ में आती है कि बाबा कहाँ से आत्माओं को टच कर रहा है, क्योंकि बाबा कहता है, बाबा के बच्चों को ये फीलिंग आती है। कल भी बाबा की बोली पढ़े थे, बाबा कह रहे थे मैं सांबल शाह हूँ। जब भक्ति में कहानियाँ सुनते आए कि न्योता दिया खाने पीने के लिए, लेकिन कुछ भी तो घर में नहीं है, तो बाबा ने कहा हुंडी मैं भरवाऊंगा ना, मैं जानता हूँ हुंडी किससे भरवानी है। बाबा बहुत उच्च है, तो वो कहता है कि मेरे को ही पता है कि किस बच्चे से हुंडी है, किसका तन मन धन समय संकल्प लगना है। जिस आत्मा ने अपना जीवन अपने संकल्प में अपने मन से बाबा के साथ संबंध जोड़े होंगे, तो आप वो आत्माएं हैं जिन्होंने मन का सच्चा सौदा बाबा से कर लिया, उससे दोस्ती हो गई, संबंध जुट गया और उस पर कुर्बान हो गए। तो ऐसे बाबा के बच्चों को आज पुनः इस हॉल में बैठ के बहुत आनंद ले रहे हैं, और बहुत बहुत आप सबको मुबारक है, बधाई है। और आगे बढ़ते चलिए, तो ऐसे खुशी के अवसर हमें मिलते रहे, बाबा का घर आगे बढ़ता चले। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय उत्तरा दीदी जी। और अब फिर से बधाई का दौर है, और याद करना है इस छोटे से मकान के साथ साथ अपने असली वतन, असली घर को भी। ये घर भी प्यारा है तो वो घर उससे ज्यादा प्यारा, और उससे ऊपर वाला तो सबसे प्यारा है। जो दो बच्चे आ रहे हैं, एक का नाम है ओम, एक का नाम है शिवांशी। दोनों को नाम बाबा ने दिए हैं, दोनों जन्म से ज्ञान में है। इसका 3 साल की आयु से ध्यान का पढ़। हाँ, और ओम भाई तो हमारे यहाँ के इस क्लास के मॉनिटर है, बड़े भाई साहब है। कोई भी क्लास में ये है जी, ओम भाई साहब है जी, बड़े भाई। ये खड़े हैं, ये हमारे यहाँ के बड़े भाई साहब हैं। कोई भी इनमें से क्लास मिस करे, ओम भाई नहीं करते। कोई भी कोई धारणा मिस करे, ओम भाई नहीं करते। इसके मॉनिटर है इस क्लास। टेढ़े क्वेश्चन के भी सीधे आंसर देते। अभी देखें कहाँ ले जाएंगे, वहीं जाना, नीचे ही नहीं सिर्फ देखते रहना। अभी ये कहीं लेके चलेंगे आपको। Yeah.
और अब थोड़ी सी दुनिया और बदलेंगे। संगम युगी से सतयुगी स्वरूप में आएंगे। हमारी दोनों दीदियां भी तो त्याग तपस्या वाले संगम युगी स्वरूप में बैठी हैं और कुछ फरिश्ते आ रहे हैं इनका श्रृंगार करके इनका सतयुगी स्वरूप तैयार करने के लिए। दिखाएंगे कितना सुंदर सम्मान के लिए आपने दिया है। सभी टीचर्स बहनों को भी ये डिग्री प्रदान की और अभी ये दोनों दीदियों को भी एक डिग्री बाबा की तरफ से जो भगवानुवाच है वो प्रदान की गई है। इसमें बाबा की ओर से महावाक्य दीदियों के लिए आपका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं, एक बाप ही सारा संसार है। आप सदा चलते फिरते खाते पीते एक बाप दूसरा न कोई ये स्मृति में रखते हो, इसलिए सफलता मूर्त हो। आप सृष्टि के हीरो पाठधारी सदा स्टेज पर हो। आपकी पूजा घर घर में होती है। आप इतने पूज्य हो तब तो बाप भी आपको नमस्ते करते हैं। सभी हाथ जोड़ के नमस्ते करें। ताली भी पूरी हुई। बाप भी नमस्ते करते हैं तो हम सभी हाथ जोड़ के करके दिखाओ। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अभी दोनों दीदियों को सामने देख करके क्या फीलिंग आ रही? दोनों दीदियों को मालूम नहीं है कि हमने क्या डिफरेंस रखा है। और ये लक्ष्मी नारायण स्वरूप भी है और आज दोनों जने शिव बाबा के मम्मी पापा भी हैं। क्योंकि शादी से एक दिन पहले लड़के वाले लड़की के लिए चुन्नी लेके आते हैं। तो आज दोनों हमारी रूपाली बहन के लिए, जिसकी इनके बेटे से शादी होने वाली है, उसके लिए चुन्नी लेके आए। चुन्नी भी लाए हैं, चूड़ियां भी लाए हैं, मेहंदी भी लाए और शगन होना है। तो दोनों जने कह रहे थे कि हमारे यहाँ रिवाज है, हम चुन्नी चढ़ा के लड़की ले जाते हैं, मेहंदी भी लाए। तो हमने कहा जी हमारे यहाँ तो रिवाज है कि हम लड़के को घर जवाई बनाते हैं। अब बहुत बहस हो गई। तो कहते हैं, मैंने कहा जब सुबह बहुत बहस हुई कि आपने धोखा किया, हमने कहा जी आपने धोखा किया। तो जब बहुत बहस हो गई कहते अच्छा मैं बुलानी है मुंडे कोई पूछ लेने बुलाओगे कि थोड़ा मुंडा देते ही बैठा। तो पहले ही लड़की को नहीं छोड़ता, कहते फिर वो नहीं मानता तो फिर मेरी क्या चलेगी। तो रजामंदी हो गई, वो घर जवाई बनेगा। शादी के बाद लोग लड़की को लेके आते हैं, हम लड़के को ले आएंगे। दीदी माताओं का भी दिल कर रहा है, समधियों को भी ले ही आना। घर बड़ा दिल बड़ा के प्यार की बाबा की किरणों की बाहों की चुन्नी चढ़ रही है, जो सदा बाबा की लाइफ
लाइट और माइक में समाई रहेगी। ऐसा साजन मिला है जो अमर रहेगा, जिसने कभी डांटना भी नहीं और कभी छोड़ना भी नहीं, कभी भूखा भी नहीं रहने देगा, बहुत प्यार करेगा। बस कहना उसी का मानना पड़े। इधर चूड़ियाँ शरीरे वाली विजय माला पहनाई जा रही। अब वतन में जाना है, दूल्हे लाल के पास जाना है और बड़ी माँ के पास भी जाना है। प्रसाद ब्रह्म भोजन देखे पहुंचे। ऐसा महसूस हो रहा था बाबा पहले से ही जैसे कि खड़े हों और साथ में दीदी जी को भराता जी को भी महसूस करती हूँ। तीनों खड़े हैं तो बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा कहते ये किसका घर किसका सामने बच्चे। बाबा कहते यहाँ मेरे बच्चे भी हैं, मेरे विद्यार्थी भी हैं और ये कल होने बनने वाले देवता भी हैं। तो बाबा कहते हैं स्थान साधारण नहीं, दुनिया साधारण है, साधारण लोगों के बीच में हम हैं बाबा के बच्चे। लेकिन बाबा ने कहा ये घर, ये मंदिर भी है और ये पाठशाला भी है। इस पाठशाला में पढ़ के जो निकलेंगे वो कल देवता बनने वाले हैं, जिनको देख के दुनिया को भी लगेगा कि ये तो बन रहे हैं, बन गए हैं, इनको बनाने वाला कौन। तो बनने वालों से बनाने वाला नजर आएगा। तो बाबा ने कहा इस स्थान पे बैठे हैं बच्चे सभी, ये बहुत ऊंचा महत्वपूर्ण विशेष स्थान है, जिस स्थान पे बैठ के आप बच्चे हम बाबा को याद करते हैं, उनकी श्रीमत को अपनाते हैं, जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो यह घर, ये स्थान आने वाले समय में बाप को शो करेगा कि यहाँ से बन के, चाहे सीमेंट पत्थर आदि से घर बना, लेकिन बनने वाली चैतन्य मूर्तियाँ हैं
जिनके आज जाकर मंदिरों में पाए जाते हैं। तो ऐसा कहते हुए बाबा ने सभी को कुछ बांटा, भोग दिया, कुछ था बाबा के हाथ में। तो कहा कि सदा आगे बढ़ते चलो, पढ़ते चलो, औरों को पढ़ाते चलो, और जिससे आपका नाम आपके जीवन से, आपकी धारणाओं से ये प्रभु प्रसाद सबको मिलेगा कि जो औरों को भी संकल्प आएगा कि हम भी ऐसे बाप का परिचय पाके अपना जीवन ऐसा बना सके। तो बहुत बहुत दीदी जी ने भी, भ्राता जी ने भी साईं को देखा और बहुत मुबारक सबको कही, सबको याद भी थी। ओम शांति। वतन से सबको याद मिली और अभी ज्योति जगाएंगे। ज्योति आत्म ज्योति का भी प्रतीक है। बाबा भी हमारा ज्योति स्वरूप है।